कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज का विषय ले लेते हैं जो हमारे फुटवेयर्स होते हैं, जूते और चप्पल। तो विषय रहेगा घर में जूतों और चप्पलों को कहाँ और किस दिशा में रखना चाहिए। जूते और चप्पल हैं वो स्वयं से किसी भी प्रकार की ऊर्जा को ना तो एक्सेप्ट करते हैं ना रिलीज करते हैं, लेकिन जूते जो हैं वो जहाँ जहाँ जाते हैं और जहाँ जहाँ की मिट्टी जो है साथ में लग के आती है, और मिट्टी की, क्योंकि लैंड स्कैनिंग में हमने सीखा है कि मिट्टी हर प्रकार की ऊर्जा को ग्रहण करके रखती है। उसकी कोई लिमिट नहीं है कि इतना ही वो ग्रहण कर सकती है, वो करती रहती है, चाहे वो एनर्जी किसी भी लेवल की हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। वो जो मिट्टी है, जब आप बाहर जाते हो, कहाँ कहाँ जाते हो, बहुत से ऐसे स्थान हैं जो पवित्र भी माने जाते हैं, जो अपवित्र भी माने जाते हैं, जहाँ शुद्धता है भी और नहीं भी है। तो एक मिक्सचर जो है अपने साथ ग्रहण करके ले आते हैं जूते और चप्पल। समझा मेरी बात को कि जो मिट्टी आपके साथ पैरों के जूतों के साथ जो लग के आ जाती है या पैरों के साथ भी लग के आ जाती है, तो जो मिट्टी है वो ऊर्जा को जो ग्रहण करती है। तो इसलिए हमारे को ये समझना जरूरी हो जाता है कि जो ऊर्जा साथ में लग के आ गई है, तो जो हमारे जूते और चप्पल हैं, हमारे को किस प्रकार से उनको ऐसा स्थान देना चाहिए या हमें ज्ञान होना चाहिए दिशाओं का, जिससे कि उस जो बाहरी ऊर्जा का जो प्रभाव है वो हमारे घर की जो बरकत की ऊर्जा है, सुख की, शांति की, पारिवारिक एकता की, आपसी प्रेम की जो ऊर्जा है उसको प्रभावित ना करे। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम 7 पॉइंट्स के द्वारा एक एक छोटी छोटी पॉइंट्स जो हैं वो भी क्लियर से समझने का प्रयास करेंगे। इसमें दिशाएं भी आ जाएंगी और कुछ सावधानियां भी इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से समझाने का मैं प्रयास करूंगा। मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। चलिए मैं शुरू करता हूं। 7 पॉइंट्स में समझेंगे। पहला पॉइंट, घर की सीमा के अंदर, घर की बाउंड्री के अंदर, परंतु घर में मुख्य लकड़ी वाले दरवाजे के बाहर 2 गेट हो गए ना, एक तो लोहे वाला गेट हो गया और एक घर का मुख्य लकड़ी वाला दरवाजा जिससे आपकी एंट्री हुई घर के अंदर। और मुख्य दरवाजे से 5 से 7 फुट दूरी पर ही शू रैक होना चाहिए। अंदाजन मैंने आपको बता दिया, मिनिमम 5 और 5 से आगे 5 से 7 फुट तक इतना होना ही चाहिए, लेकिन घर के अंदर होना चाहिए, घर के बाहर नहीं। ये ध्यान रखिएगा, लोहे वाले गेट के अंदर, लेकिन लकड़ी वाला जो दरवाजा है उसके बाहर, और वो भी 5 से 7 फुट की दूरी। शू रैक में रखे सभी जूतों और चप्पल पूर्ण रूप से ढके होने चाहिए। किसी प्रकार का कवर डाल दीजिए, नहीं तो कोई कपड़ा है आपके पास बड़ा सा जिससे कि पूरा शू रैक आपका कवर हो जाए। खुले में नहीं रखना, दिखने नहीं चाहिए किसी को कितने जोड़ी जूते हैं इनके पास, कोई बाहर वाला अगर आता है तो। इस वजह से उपाय दिया जा रहा है। अधिक लाभ हेतु शू रैक के ऊपर एक रबड़ का पौधा अवश्य रखें। मैं आपको चीज समझाता हूं। सबसे पहले तो ये शू रैक के ऊपर जो एक रबड़ का पौधा, रबड़ का जो पौधा है उसके अंदर हमारी ऐसी स्टडी है कि उसके अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो शनि के द्वारा अगर किसी प्रकार से, और थोड़ा सा मंगल उसमें जोड़ लीजिए, अगर ऊर्जा नेगेटिव आ रही है तो उसको न्यूट्रल कर देता है, उसके प्रभाव को कम कर देता है। शू रैक है आपका, अब आपने समझ लिया कहां पर होना चाहिए, कितनी दूरी पे होना चाहिए। फिर आपने समझ लिया कि उसको ढका होना चाहिए, कि ढक दिया हमने। और फिर आपने क्या करा, रबड़ का पौधा एक ले आइए गमले में और उसको उसके ऊपर से स्थान दे दीजिए। एक तो दिखने में भी सुंदर लगेगा और किसी प्रकार की एक्स्ट्रा एनर्जी है वो उसको प्राकृतिक रूप से काट देगा। इसका ध्यान रखिएगा, ये पहला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
नहीं तो होता क्या चीज़ है, जैसे कि जो आप जूते चप्पल अंदर ले आते हो, ज्ञान नहीं है, तो वो अनावश्यक ऊर्जा जाने अनजाने में आपके साथ आ जाती है। फिर आप उन बातों पे तो ध्यान नहीं देते हो। किस पे ध्यान देते हो? बहुत ज़्यादा कुंडली में देख लीजिए और घर की ऊर्जा चेक कर लीजिए। जबकि सारी चीज़ें जब एक साथ मिलकर चलती हैं तो ही आपको जो है बरकत और आशीर्वाद और कृपा मिल पाती है। ऐसा नहीं है कि केवल आपने कुंडली दिखा ली और उपाय कर लिए और चीज़ें जो है जो ध्यान देने योग्य हैं उनका ध्यान नहीं दिया तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपको नॉलेज है तो बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा आप घर के अंदर जो है घुसने ही नहीं दोगे। सिर्फ नियम है, नियमों की पालना करनी है और ज्ञान लेना है, बस। दूसरा पॉइंट समझिए, शू रैक का स्थान कभी भी बंद कमरों में नहीं होना चाहिए कि शू रैक रखा हुआ है और दरवाजा लगा दिया, कुंडी लगा दी, बंद कर दिया कमरा, नहीं होना चाहिए। शू रैक को किसी भी प्रकार के खुले स्थान, जैसे कि बाहर रखा हुआ आपका खुले में है, घर के अंदर नहीं आया ना, लेकिन घर के अंदर आया, क्यों? लोहे वाले गेट से अंदर और लकड़ी वाले गेट से बाहर, तो खुले में हो गया, वो हवा प्रॉपर है वहां पर। किसी प्रकार के खुले स्थान जैसे बालकनी में रखें, बालकनी में भी आप रख सकते हो। घर की छत, सीढ़ियों में, पूजा घर, रसोई और बच्चों के सोने और पढ़ाई वाले कमरों के साथ लगने वाले दीवारों के साथ नहीं होना चाहिए। दोबारा समझिएगा, घर की छत पे, सीढ़ियों में जूते रख देते हो, पूजा घर, रसोई और बच्चों के सोने और पढ़ाई वाले कमरे हो गए, और उनके साथ लगने वाली जो दीवारें हैं उनके साथ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीमेंट जो है वो भी एनर्जी को कंज्यूम करता है और एक्सर्ट करता है। तो जो ऊर्जा टच होने से ट्रांसफर हो सकती है फिर जो है वो होने लग जाएगी, और आप फिर वही गलती करोगे कि हमने बड़े संभाल के रखा हुआ है, ढक के रखा हुआ है, लेकिन जो है किसी प्रकार से ऊर्जा जो है पूर्ण लाभ हमारे को नहीं दे पा रही। तो ये ध्यान रखिएगा, साथ लगने वाली दीवारों को, 2 दीवारें अगर आ जाएंगी तो दूसरी दीवार तक वो नहीं जा पाएगा। इसलिए जूते चप्पलों का एक प्रॉपर स्थान होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट समझिए, जूतों और चप्पलों को कभी भी बिखरा कर नहीं रखना चाहिए, है ना। एक लाइन में नहीं रखे होते, जिसका जैसे मन करा उसने वैसे उतार दिए। एक मतलब जोड़ी में से एक हिस्सा उसका सीधा है, एक उल्टा है, ऐसे नहीं रखना चाहिए। एक स्थान होना चाहिए और क्यू में रखना चाहिए, प्रॉपर लाइन होनी चाहिए, अरेंज करके रखना है आपको, ये समझ जाइएगा। इससे परिवार की आपसी एकता एवं प्रेम प्रभावित होता है। अगर आप उसको प्रॉपर ऑर्डर में नहीं रखते हो तो इसलिए शू रैक के लिए बोला जाता है कि शू रैक बनवा लीजिए, आप यहां स्थान पे बना देते हैं और यही जूते जो है उतारिए, यहीं से पहन के चलिए। आवश्यकता से अधिक जूतों और चप्पलों का होना, सीधे तौर पर आवश्यकता से अधिक, कि आप जो है ऐसे समझिए कि स्पोर्ट्स शूज आपके पास हैं, फॉर्मल शूज आपके पास है, उसके बाद भी 3 जोड़ी आपने रखे हुए हैं। चलिए 1 जोड़ी और लगा लीजिए कहीं बाहर आने जाने के लिए, कि कभी कभारी आप बाहर आते जाते हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो। उसके अलावा भी आपका हर तीसरे महीने नए जूते ले आते हो कि कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हो। तो ये कलेक्शन जो है, जितनी आपकी आवश्यकता है, आवश्यकता की जो लिमिट है वो भी अगर पार कर जाते हो तो सीधे तौर पर शनि ग्रह की ऊर्जा को प्रभावित करता है। अधिक जूतों और चप्पलों का होना आपकी आवश्यकता से अधिक, और आपको अपने भाग्य में शनिदेव की बढ़त नहीं मिलती है। इसको समझिए, ये आपने समझ लिया कि भाई जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है तो हमने उस हिसाब से अपने फुटवेयर रखने हैं पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अब ये शनि ऊर्जा की बढ़त नहीं मिल पाती, इसका क्या मतलब है? इसका सीधे सीधे तौर पे ये मतलब है कि शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको जीवन में ऊंचाइयां प्रदान करते हैं, बढ़त प्रदान करते हैं। तो जब उनका बढ़त करने का मौका आएगा, जब उनका समय आएगा आपको आशीर्वाद देने के लिए आपके कर्मों के आधार पर, तो होगा क्या चीज है, सीधे तौर पे बहुत अधिक कलेक्शन होना आपके उसको प्रभावित कर जाएगी।
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप कहोगे कि किसी के पास अगर बहुत सारी मतलब कलेक्शन है जूते की तो क्या सब पे प्रभावित होगा? नहीं, ये केवल आपको समझाया जा रहा है कि 100% अगर जो है ऊर्जा अगर आनी है शनि की बढ़त की तो कुछ कटेगी। तो क्यों काटनी है, समझ जाइएगा इस चीज को। तो जितनी आवश्यकता है उतने ही आपके पास जूते चप्पल होने चाहिए। इस बात को समझ लीजिएगा, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है, मैंने ये कहा है कि एक आपके डेली यूज के हो गए, एक आपके किसी फंक्शन के हो गए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार बता रहा हूं। एक आपके स्पोर्ट्स शूज हो गए, भाई जॉगिंग के लिए आप जाते हो, रनिंग के लिए आप जाते हो, जिम जाते हो, खेलते हो, कूदते हो। उसके अलावा एक जोड़ी आपने रिजर्व रख ली। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि 12 जोड़ी आपके पास रिजर्व रखे हुए हैं। तो मैं उस पॉइंट की ओर ध्यान देने का प्रयास कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। ये एक स्टडी है कि पूरी 100% एनर्जी जो है शनि की, जब शनि का समय आता है तो फुटवेयर बहुत ज्यादा अधिक होने से नहीं आ पाती है। बस इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि 100% ऊर्जा ही लीजिए, क्यों थोड़ी सी कटवाते हो, ध्यान रखिएगा। चौथा पॉइंट समझिए, किसी भी प्रकार के नए तथा पुराने जूतों और चप्पलों को अपने धन स्थान की अलमारी, मैंने नए भी बोल दिए कि जो डिब्बा पैक रखे रहते हैं, समझ जाइएगा, जो एक बार भी आपने नहीं पहने हैं, मान लीजिए ऑनलाइन ही मंगवाए और वो डब्बा रखा हुआ है, उनकी भी मैं बात कर रहा हूं। अलमारी के नीचे, कपड़ों की अलमारी के नीचे, सोने वाले बिस्तर के नीचे, डाइनिंग टेबल के नीचे या जो भी भोजन करने का स्थान हो उसके नीचे, किसी भी प्रकार के बैठने वाले स्थान, जहां बैठा क्या, जहां बैठते हो, या सामान जैसे कुर्सी और सोफों के नीचे नहीं रखें। इसमें ये जो सारी जगह है, ये जगह की जो ऊर्जा है, जैसे धन स्थान हो गया, बैठने का स्थान हो गया, भोजन करने का स्थान हो गया, आपस में बैठ के बातचीत करते हो, आप शाम के समय चाय पीते हो तो वो स्थान हो गया आपका। किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक क्षेत्र हो गया आपका, कुर्सी हो गई आपके, टेबल होगी, सोफे हो गए, उनके नीचे आपने नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ जो ऊर्जा है वो ऊर्जा जूतों की एनर्जी से प्रभावित होती है। ये ध्यान रखिएगा आप। तो वही बात आ जाएगी ना पहले पॉइंट में कि एक प्रॉपर स्थान होना चाहिए, इसलिए वो पहले उसमें पॉइंट में समझाया गया, उसको सबसे पहला स्थान इसलिए दिया गया कि बड़े अच्छे से समझ लीजिए कि एक प्रॉपर स्थान होना चाहिए, वहीं पे सब लोग जो है जूते उतारिए और वहीं से पहन के चलिए। 5वां पॉइंट लिखिए, मैं समझाता हूं इसको। खाना बनाते समय ऐसी चप्पलों का प्रयोग आप अवश्य कर सकते हैं जिनका प्रयोग केवल रसोई के अंदर ही होता है। केवल रसोई के अंदर, रसोई की दहलीज भी वो पार नहीं करती हैं वो फुटवेयर, और जो केवल रसोई के लिए ही आप लेकर आए हैं। इंडिविजुअली किसके लिए लेके आए हैं कि केवल रसोई के लिए। वो आपने चप्पलें जो है शॉप से लेके आई है, जैसे आपने मंगवाई हैं, तो केवल आपने जो पहनी है उसके अंदर ही पहनी है, बाहर बिल्कुल भी नहीं गए, किचन से बाहर भी नहीं गए, घर के अंदर भी अलग चप्पल है और किचन की अलग चप्पल है। जैसे मान लो किसी को प्रॉब्लम है, वो नंगे पैर नहीं खड़े हो सकते, भाई एंकल में दिक्कत होती है, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत होती है, तो अलग प्रकार की आपने फुटवेयर मंगवाए हुए हैं। लेडीज़ हैं घर में, उनको तकलीफ होती है, तो आप चप्पलें ले आइए, लेकिन केवल रसोई घर वाली। तथा जिनका प्रयोग रसोई के अलावा घर में कहीं और भी नहीं हुआ हो, ये मैंने क्लियर कर दिया आपको। पूजा घर के लिए भी यही नियम रहेंगे। पूजा घर की चप्पल अलग, केवल पूजा घर के लिए आप लेकर आए हो। मान ली बड़ा पूजा घर है आपका, काफी बड़ा जो है मंदिर है आपका, ठीक है, तो उनके लिए वहां काम आएगी। परंतु पूजा घर में अगर लकड़ी की खड़ाऊं का प्रयोग होगा तो उत्तम रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। वैसे रबड़ की जो चप्पल है और जो लकड़ी है वो एक प्रकार की ही ऊर्जा पे काम करती हैं कि एनर्जी को रिलीज नहीं होने देती आगे, मतलब धरती में नहीं जाने देती, जो कि असल मकसद होता है खड़ाऊं का। तो खड़ों अगर आप ले आओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन खड़ों में भी अगर किसी को दिक्कत है, थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल चाहिए, सॉफ्ट कंपाउंड चाहिए, तो रबड़ जो है वो बेस्ट रहेगी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहेगी। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि केवल किचन के लिए ही लेके आनी है, पूजा घर के लिए केवल और केवल ही लेके आनी है उसके लिए।
ऐसा नहीं है कि पूरे घर की अलग होगी और जो है एक प्रकार से जो है वो मिक्स हो जाती होंगी चप्पलें कि कोई बात नहीं, आप ये वाली घर में ही तो है। नहीं, ये नियम याद रखिएगा। पूजा घर के बाहर वाली चप्पल अलग, घर के अंदर, ये ध्यान रखिएगा, घर के अंदर सब जगहों के लिए चप्पल अलग, और किचन के लिए, रसोई के लिए और पूजा घर के लिए बिल्कुल अलग। वो उस क्षेत्र से कभी भी बाहर नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और बाहर आ गई फिर दूसरी लेके आओ नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ये समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। चौथा पॉइंट लिखिए, पति पत्नी का आपसी प्रेम प्रभावित रहता हो, नोक झोंक रहती हो थोड़ी ज्यादा वाली। परिवार की आपसी एकता प्रभावित रहती हो, कमर और पैरों में दर्द रहता हो। समझ जाइए तीनों पॉइंट ये। आपके नीचे काम करने वाले कर्मचारियों के साथ आपकी कम निभती हो, तथा आपकी अपने बॉस से बहुत कम निभती हो। दोनों प्रकार के आ गए, बॉस भी आ गए और एम्प्लॉय भी आ गए आपके। तो कभी भी जूतों और चप्पलों का उपहार ना दें और ना लें। ना गिफ्ट में लेने हैं, ना गिफ्ट में देने हैं। आजकल ये लोग करते हैं तो आप करिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैंने जो पॉइंट बताए हैं, आपसी पति पत्नी का आपसी प्रेम, पैर हो गए, कमर हो गए, बॉस हो गए, एम्प्लॉय हो गए, आपसी एकता होगी तो ना लीजिएगा बस। वैसे सब कुछ ठीक है, जो मर्जी करिए। जब समय अच्छा होता है तो जो भी करोगे आप, कुछ उल्टा भी करोगे वो भी सही बैठता है। लेकिन मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं ये हमने स्टडी करी है, फिर हम आपको ज्ञान के रूप में समझा रहे हैं जिससे आपको कल्याण हो। ऐसी अवस्था में अगर ये चीज चल रही है, समझ जाइए ये इतनी सारी परेशानियां चल रही हैं, ठीक है। और मुख्य कारण क्या है? जूते और चप्पल, फुटवेयर, ठीक है। ऐसी अवस्था में अगर आपके जूते या चप्पल कोई जानवर उठा ले, मान लो डॉगी है, आपने जूते चप्पल उतारे हुए हैं, डॉगी आ गया और मुंह में दबा के ले गया आपकी, और आप पीछे भाग रहे हो उसके, ले गया मेरी चप्पल ले गया, कोई चप्पल उठा के ले गया, वहां डॉगी आया था वो ले गया होगा। या चोरी हो जाए, कहां से? मान लीजिए मंदिर में पहन के गए और बड़े कष्ट चल रहे हैं, चप्पल चोरी हो गई आपकी, तो ऐसा माना जाएगा और स्टडी हमारी कि आपके जीवन में से दुख और क्लेश अब जाने वाला है। देखिए पहले के जो मतलब बड़े बुजुर्गों की जो वाणी है, तो उसमें ये चीज है कि मनुष्यत जो होती है, मनुष्य जो समय है वो जानवर अपने साथ खींच के ले गया। कि बड़े दिन से आप बता रहे थे कि बड़ा कष्ट चल रहा है, तो आप गए थे ना उस दिन भगवान के मंदिर गए थे या किसी भी धार्मिक स्थल गए थे, तो आपके जूते चप्पल जब चोरी हो गए तो बहुत सारा क्लेश आपके जीवन में से चला गया। ये शनि बाबा का आशीर्वाद होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए दुख मनाने की जरूरत नहीं है कि भैया जो लेगा उसका कल्याण हो, जाओ ऐसे बोला करिए। ये फैक्ट है, ये बड़े बुजुर्गों की बातें हैं ये सारी, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपका लॉस हो गया। बहुत कुछ जो है वो प्राकृतिक जो घटना हुई, जो अचानक जो घटित हुई, तो उसमें बहुत सारी ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा वो आपके भाग्य में से निकल के चली गई। तभी ये पॉइंट्स गिनवाए गए शुरू में, भाई पति पत्नी का आपसी प्रेम प्रभावित रहता हो, एकता प्रभावित रहती हो, इस तरीके की दवाइयां चलती रहती हो, टांगों में से दर्द ही ना खत्म होता हो, तो वो ऊर्जा वहां से स्थानांतरण कर जाएगी ईश्वर की इच्छा से। ध्यान रखिएगा। 7वां अंतिम पॉइंट समझिए, मूल रूप से शू रैक का स्थान, ठीक है। शू रैक हो गया ना आपका, चाहे आप बाजार से लेके आए हैं, चाहे आपने किसी कारपेंटर से खुद बनवा लिया अपने सुविधा के अनुसार कि भी हमारे को ऐसे ऐसे शेल्फ बना के दे दीजिए, इतना बड़ा बना के दे दीजिए। मूल रूप से शू रैक का स्थान कभी भी घर के इन स्थानों जैसे, अब दिशाएं समझिए, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी यानी ईशान कोण, नॉर्थ यानी उत्तर, सेंटर यानी बीच का यानी ब्रह्मस्थान जहां आंगन होता था पहले, ईस्ट यानी पूर्व दिशा, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्वी, आग्नेय कोण शुक्र वाला कोना, साउथ दक्षिण, और नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम वायव्य कोण चंद्रमा वाला में नहीं होना चाहिए।
यहां बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अपितु वेस्ट यानी पश्चिम, और दिशा आएंगी दो कोणों के बीच में, ध्यान रख लीजिएगा, नैऋत्य और वायव्य कोण के बीच में वेस्ट पश्चिम, और साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में ही होना चाहिए। इसके अलावा यह भी चीज ध्यान रखिएगा कि खुले में होना चाहिए। शू रैक आपका है तो उसमें दरवाजे जरूर लगे होने चाहिए, दरवाजे नहीं है, शू रैक आपका ओपन है, खुला है, तो उसको हमारे को ढक के रखना है, और कम से कम 5 से 7 फुट की दूरी पे लकड़ी वाला जो दरवाजा है उससे दूर रखना है। ध्यान रखिएगा, ये एक रेंज स्टडी जो करी गई वो 5 से 7 फुट की करी गई कि भाई यहां पर जो है ऊर्जा जो है ट्रेवल नहीं कर पाती, और उसमें भी ध्यान रखिएगा 5 से 7 फुट की दूरी पर जो दीवार होगी उससे थोड़ा सा बचा के रखिएगा, दीवार के संपर्क में नहीं होना चाहिए, दीवार से लगा के नहीं रखना है। थोड़ा आप 1-1 इंच का भी अगर गैप दे देंगे तो भी टच नहीं होने के कारण ऊर्जा प्रभावित नहीं होगी। इसलिए बीच में पॉइंट समझाया गया था ना, लगने वाली दीवारों के साथ भी जो है ऊर्जा ट्रांसफर हो जाती है, तो दीवारों के साथ भी लगा नहीं होना चाहिए कि पूजा घर का में तो नहीं रखा, पूजा घर के साथ में लगती दीवार है वहां से सारे जूते चिपका के रखे हुए, तो एनर्जी ट्रांसफर होती ही होती है, स्टडी है। तो ये था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय। ये चीजें जैसे आप चेंज करोगे तो आप एक अलग बदलाव देखने लग जाओगे ऊर्जा का अपने घर के अंदर। और ये आप देखिएगा कि जो व्यक्ति अपने जूतों का बड़ा खास ध्यान रखता हो, खूब बढ़िया तरीके से साफ करता हो, पॉलिश करता हो, और स्पोर्ट्स शूज हैं तो प्रॉपर उनके जो टाइम होता है उस पर वॉशिंग करते हो, गंदे नहीं रहते हो, तो हमने ऐसी देखी है कि उसको बृहस्पति प्लस शनि की मिक्स्ड ऊर्जा देती है। बृहस्पति प्लस शनि का मतलब हो गया कि जैसे जज होते हैं ना, जो हमारे जो फैसला करते हैं जज, तो उस पदवी तक पहुंचाने की ताकत रखता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति ऐसा करेगा तो वो जज बनेगा, मैं एक बता रहा हूं कि जो प्रतिष्ठा उनको प्राप्त होती है तो उस प्रकार का स्थान दे देते हैं ये दोनों प्लैनेट। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का होता है तो जूतों का, फुटवेयर का ख्याल रखता है, तो उसके यहां किसी भी प्रकार की खंडित ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारे जूते। ध्यान रख लीजिएगा, जूतों की अपनी कोई गुण और भेद नहीं है, उसके साथ आने वाली जो मिट्टी है उसके ऊपर मैंने आपको क्लियर करके समझाया है, ध्यान रखिएगा। तो ये थे 7 पॉइंट्स और ये था हमारा विषय। अब कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसा मुझे समय मिलेगा मैं आपको समय मिलते ही जरूर रिप्लाई करूंगा। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम